हेलो फ्रेंड्स, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से करेंगे कार्तिक महात्म का 25वां अध्याय। तीर्थ, व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर हे अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियों में बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती है और प्रेत योनि में थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि में अवश्य छुड़ाऊंगा, इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ ये सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। हे देवर्षि नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़क। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से भगवत हो गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे आप सागर में डूबते हुए के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलहा इसी प्रकार कह ही रही थी कि वहां पर विष्णुगण एक विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठा उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवत विष्णु के प्रातः कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, इसके आधे फल से कलहा के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है जो जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारे तरह विष्णु जी का भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्त को भला क्या नहीं देते। उन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया। उसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी के केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि में मुक्ति करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया है। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपने दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे तथा यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कलहा है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। 25वां अध्याय के हम 26वां अध्याय करेंगे। देवगणों को ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यह दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके कारण से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने
कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कागजीपुर में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपनी नदी के दोनों किनारे पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। वे द्विजवर एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष सज्जा पर योनि निद्रा में वश सो रहे थे। राजा ने उसकी मणियों, मोती और स्वर्ण के दिव्य फल फूल द्वारा पूजन की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपने नगर कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्र द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों के से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देख क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोती व सोने के फूल को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे लिए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णु दास को भी क्रोध चढ़ाया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा कि विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भी भिख मंगे ब्राह्मण ने भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो मंदिर की ही बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसा कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में उन अनेक ऋषि महर्षि को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नगदी आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीता तथा गाता रहा, नृत्य करता रहा, नृत्य प्रति मन व्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रत के नियम का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। 26वां अध्याय समाप्त हुआ। अब तुलसी चालीसा का पाठ कर लेते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रिय श्री श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस विराजन देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावन करहु विलम्ब, धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा, अगम सता सुति गाता, हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरे हेतु किन्ने तप बारे, जब प्रसन्न है 12 दिन तब कर जोड़ विनय असलिन्नो, हे भगवंत कंत मम को हूँ दीन जानिन
जनी छारहु छोहु तुलसी लखी तुलसी की होनी दिन श्राप वध कर आनी अस अयोग वर मांगन हारे हूँ विपट तुम जर तन धारे तुलसी सुनी तुलसी सा पहते ठामा करहु वास त्यों नीचे धामा दियो वचन हरि तब तत्काला सुनो सुमख जन हो बिहाला समय पाए दो हो पति तोरा पूजे आस बचन सत मोरा तब गोकुल मह गोप सुदा माता सुभय तुलसी तू वामा कृष्ण रास लीला के माही राधे सक प्रेम लखिन दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोक तुम भज जन्म बेहाला या गोप यह वह दानव राजा शंख चूर नामक सिर ताजा तुलसी भय तासु के की नारी परम सती गुण रूप अगारी दिज है कल्प गीत जब गय हूँ कल्प तीर्थ जन्म तब भय हूँ वृंदानाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को करियति दुंद अतुल बल धामा लिन्न शंकर है संग्राम जब निज सैन्य सहित शिव हारे मारहनो तब हर हर पुकारे पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पीता संगारी तब जलंधर धरे वेश बनाए वृंदा ढिंग हरि पहुँचे जाए शिव हित लहे करी कपट प्रसंगा कियो सत्य धर्म तहि भंगा भयो जलंधर कर संघारा सुनि उर शोक अपारा तेहि छन दियो कपट हरि टारे लखे वृंद दुख गिरा उचारे जलंधर जस हत हियो अभितात सोई रावण तह हरहिन सीता अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडित मम पीत संहारा यही कारण लही श्राप हमारा होवे तन पासन तुम्हारा सुनी हर तुलसी वचन तुम उचारे दियो श्राप तुम बिना विचारे लाख नो निज कर तू तुम पति को छलन चहो जब पार्वती को जन्मतिता अस हो जर रूपा जगमह तुलसी विपट अनुपा धग्ध रूप हम शालिग्रामा नंदीगढ़ी बीच लल्लामा जो तुलसी दल हमें चढ़ावे रहे सर्व सुख भोग परम पद पावे बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय शीस उड़ पीरा जो तुलसी दल हरि शीस सिर धारत सो सहस्त्र लट अमृत डारत तुलसी हरि मन रंजन हारे रोग दोष दुख भंजन हारे प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं है अंतर व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तुलसी दल हलहि न प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तर छाही लहत मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निपट सहस गुण पावत बसत निकट दुर्वास धामा जो प्रयाग में पूर्व ललामा पाठ करे सो नित नर नारे होई ताकि भाष ही त्रिपुरारी तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तल गिरिधार दीपदानी कर पुत्र फल पावे वंदहुना सकल दुख दरिद्र हरे हार है परम प्रसन्न असी धन्य जन लरहि ग्रह बसहि पूर्णान लही अभिमत फल जगत महालय पूर्ण सब काम जय दल अर्पण तुलसीता वसह सहस बसहि हरि राम तुलसी महिमा नाम लखो तुलसी सुत सुख राम मानस चालीसा रचो जगमह तुलसीदास। जय तुलसी माता सब जग सुदाता परमाता जय तुलसी माता सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर से रक्षा करके भक्तराता बहुपुत्री है श्यामा सुरवल्ली ग्रामा विष्णु विराजो तुमको सेवे हे सो नर तर जाता हरि के शीर्ष विराज तिरुवन से हो वंदित पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन मानव लोक तुमसे सुख संपत्ति पाता हरि को तुम अति प्यारी श्याम वर्ण कुमारी प्रेम अजब हरि का तुम सेनाता ओम जय तुलसी माता ओम जय तुलसी माता ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हो गया तुलसी चालीसा तुलसी जी की आरती। अब कल करेंगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल पर जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा हमें सपोर्ट कीजिएगा।